अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ ईमान। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में एक नमकीन की रेसिपी शेयर करूं। आज मैं बनाने जा रही हूं आप लोगों के लिए चना दाल नमकीन। ये चने की दाल है, जिसको कच्ची चने की दाल है, जिसको मैंने रात को भिगो दिया था धोकर अच्छे से, और उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के चने की दाल को अच्छे से धोकर उसको भिगो दें बेकिंग सोडा के अंदर, और उसे बेकिंग सोडा में पूरी रात रहने दें, बेकिंग सोडा के पानी में। सुबह आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि आपने उस पानी को रिंस कर लेना है, और उसके बाद आपने साफ़ पानी से ये चने की दाल को 2-3 बार अच्छे साफ़ पानी से धोकर सारा बेकिंग सोडा वाला पानी निकाल देना है, और फिर उसे सिर्फ़ और सिर्फ पेपर टॉवल या किचन टॉवल के ऊपर बिछाकर उससे सुखा लें। ये चने की दाल मेरी जो है वो धोई हुई है और ये सूख चुकी है। मैंने सुबह इसे ड्रेन कर दिया था धोकर अच्छे से, और ये बिल्कुल ड्राई है इस वक्त। और इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये ही करना है चना दाल नमकीन बनाने के लिए। इसके अलावा हमें सिर्फ अब इसे फ्राई करना है। मैं अपना स्टोव ऑन कर लेती हूँ और फिर हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने मेरा स्टोव ऑन कर लिया है। मैंने यहाँ ऑयल लिया हुआ है, और ऑयल मैंने मिक्स लिया हुआ है। जी, मैंने अपना स्टोव ऑन कर लिया है, और मैंने इसकी फ्लेम को बहुत मीडियम से मीडियम लो पे रखा हुआ है। हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि दाल आपकी बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो स्प्लैश करेगी। और मैंने फ्राइंग पैन में जो ऑयल डाला है वो हाफ़ एंड हाफ़ है, यानी हाफ़ घी हाफ़ ऑयल। अब मैं इसमें अपनी दाल डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इस वक्त। हमें यही स्टेज पे ऑयल रखना है, और जैसे जैसे ये दाल कुक होगी इस ऑयल में, दाल ऑटोमेटिकली ऊपर आती जाएगी। आप अपनी दाल इसमें डाल दें आहिस्ता आहिस्ता, और हाथ बचाकर काम कीजिए, हाथ ना जला दीजिएगा, बिकॉज़ ऑयल स्प्लैश होगा अगर दाल गीली होगी तो। कोशिश करें कि आपकी दाल बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर इसे ऐड कीजिए। बहुत ज़्यादा पैन को ओवर क्राउड ना कीजिए, बहुत ज़्यादा एक साथ डालकर इतनी डालिए कि ये बस आपके पैन में आ जाए अच्छे से। फिर इसको हल्के से चला लीजिए, एक बार चलाएं और बस इसे छोड़ दें। इसको होने दें जब तक ये दाल ऊपर नहीं आती खुद फ्राई होते होते, तब तक हम चमचा नहीं चलाएंगे अब इसमें। और इसके अलावा दाल नमकीन जो हम निमको से लेते हैं या कहीं बाहर से हम नमकीन चीज़ें स्नैक्स के लिए लेते हैं, उसमें ये होता है कि हमें पता नहीं होता क्या मसाले हैं, किस तरह के हैं, साफ़ सुथरे हैं, अच्छे मसाले हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं या नहीं। और वही चीज़ हम भी खा रहे होते हैं, हम बच्चों को भी देते हैं। अगर आप ये घर में बना लेती हैं, और चना दाल नमकीन हर किसी को पसंद होता है, स्पेशली शाम की चाय के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा। और आपने ख़ुद बनाया होगा घर में, तो आपको तसल्ली भी रहेगी कि मैंने अच्छे से बनाया है, और उसमें कोई बाहर की ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। एंड दूसरा मैं आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ वंस अगेन, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ
Please do like, subscribe and share my channel. Please share my recipes with your friends and family. मैं मज़े की अच्छी चीज़ें आसानी से बनने वाली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं, मैं वो सिखाती हूँ आप लोगों को। ये सारी मैंने रेसिपीज़ शेयर की होती है, मैं घर में खुद बना रही होती हूँ। आज भी चना दाल नमकीन मैं इसीलिए बना रही हूँ आप लोगों के साथ कि मुझे घर में बनाने के लिए बनाना था, बिकॉज़ मेरी चना दाल नमकीन ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती चलूँ, इसलिए मैं चना दाल नमकीन बना रही हूँ। इसके अलावा आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे अगर मिर्ची नहीं खाते तो आप रेड चिली इसमें से ओमिट कर दें। आप इसे सिर्फ सादा भी बना सकते हैं, यानी ये फ्राई हो जाए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क दें। और अगर आपको थोड़ी स्पाइसी बनानी है तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर मसाले एडजस्ट कर सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं। मैं आज थोड़ी स्पाइसी बनाऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं मिर्चें बहुत कम खाती हूँ। तो मैं आपको मसाला भी बताऊंगी कि मैं क्या डालती हूँ। मसाला भी इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली योर चॉइस, आप क्या डालना चाहते हैं, आप किस तरह का टेस्ट या फ्लेवर पसंद करते हैं इसमें। बेकिंग सोडा में भिगाने से ये होता है कि चना दाल जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और जब हम इसे इस तरह फ्राई करते हैं तो बाज़ार में कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल वैसी बनेगी ये देखिए अभी तक हमारी दाल ऊपर नहीं आई है, इसका मतलब ये अभी फ्राई हो रही है। जैसे ही फ्राई हो जाएगी एकदम लाइट हो जाएगी, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी, जो अंदर से बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हॉलो हो, बिल्कुल वैसी हो जाएगी ये। तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। और इसके अलावा मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अब सर्दियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। सो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे सूप की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि सूप सर्दियों में बहुत कंफर्टिंग रहता है। सो इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में मैं आपके लिए साथ सूप्स शेयर करूँगी। इसके अलावा चना दाल के साथ आप बहुत सारे अदर चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन निम्को आउट ऑफ इट। लाइक आप चना दाल के साथ प्लेन पटेटो स्टिक्स डाल दें, या आपको अगर सेव पसंद है वो डाल सकते हैं आप इसको दाल मोठ के साथ मिला सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। सो यू नो इट्स एन ईजी रेसिपी, क्विक एंड फास्ट गोइंग रेसिपी, येट वेरी टेस्टी एंड वेरी क्रिस्पी। एंड ये एयर टाइट कंटेनर में पड़ी रहेगी, 2-3 हफ्ते तो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, और 2-3 हफ्तों तक पहुंचने से पहले ये ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ रात को भी एट टाइम्स हम कोई फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं, या बहुत अच्छी मूवी आ रही होती है, कभी दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का स्नैक हो जो हम खाते जाएं और मूवी देखते जाएं। तो ये आइडियल है इसके लिए। इसको तकरीबन हमने 10-10 मिनट लगेंगे इसे पकते हुए, क्योंकि ये अभी देखें, आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दालें ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। ये इंडिकेशन हो रहा है कि दाल लाइट हो रही है, पक रही है अंदर अच्छे से, तो वो इसलिए ऊपर आ रही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, और बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत चटपटी बनती है अगर आप इसे चटपटा बनाना चाहें तो। अगर आप सादी खाना चाहें, आप सॉल्ट एंड पेपर डाल के खा सकते हैं, आप सिर्फ सॉल्ट डाल के खा सकते हैं, आप इसमें पीनट्स मिला सकते हैं, आप इसको जो मिक्स निम्को होता है उसके अंदर मिला सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस दैट यू कैन डू। इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन एंड हाउ यू वुड लाइक टू हैव इट। आप बहुत ज़्यादा इसको इट्स वर्सटाइल। जी, तो आप देख सकते हैं ये मेरी चना दाल
फ्लोट हो रही है, ऊपर आने शुरू हो गई है। इस वक्त मैं इसको हल्के हल्के फ्राई करूँगी। अब मैं इसको चमचे से फ्राई करूँगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से हर तरफ से पक जाए और ये हमारी क्रिस्पी सी चना दाल तैयार हो। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसको हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो तब हम निकालेंगे। ये उसकी इंडिकेशन है कि दाल हमारी तब बिल्कुल रेडी है। मेरे स्टोव की फ्लेम अभी भी लो ही है, मैंने इसे बिल्कुल हाई नहीं किया है। आप लोग भी इसको सुकून और इत्मीनान के साथ पकाइए स्लो फ्लेम पे, ताकि आपकी भी नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बने। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, मैं तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। मुझे आप बताएं, आपके घर में क्या नमकीन आप बनाती हैं जो सबका फेवरेट हो? मेरे घर में स्नैक्स में नमकीन में चना दाल नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है सबको, घर वालों को, इसलिए मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा बैचेस में बनाती हूँ एक दफ़ा के लिए, एक ही टाइम पे, ताकि वो मुझे लंबे अरसे के लिए चले। लेकिन बिलीव मी, चलती नहीं है वो। Today I'm making a snack out of lentil. It's crispy, it's crunchy, it's very yummy and delicious, and yet it takes just few minutes to prepare it. All you need to do is you need to take split lentils, wash it and soak it in water overnight. Add a little baking soda to the lentils and the water in which you are soaking it, and keep it aside for at least overnight. In the morning, drain off that water. Rinse it off with fresh water 2-3 times until the lentils are clear and washed out all the baking soda. Then spread it on the paper towel and let the lentils dry under the fan for at least 2 to 3 hours, so that there is no moisture left in the lentils. Once your lentil is completely dry, heat some oil or clarified butter, whatever you want, but oil should be vegetable oil, which has no flavor and taste. Heat that on a medium to low medium heat. Add these lentils to it and let it fry in that oil. Do not stir it when your lentils are sitting at the bottom of your pan. Once your lentils start floating on top, that's the time that you need to stir it and fry it properly. Lentils, once they start floating, is an indication that your lentils are about to be cooked. They are ready to be cooked. So that's the time we start frying it properly using a spoon, so that our lentils are cooked all the way through. ये देखिए जी, मेरी दाल बिल्कुल, चना दाल हमारी हो गई है।
इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, ये लाइट गोल्डन कलर में हो चुकी है। और अगर आप आवाज़ सुन सकें, ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची है। मैं इसको और मज़ीद 2 मिनट फ्राई करूँगी ताकि ये और अच्छे से पक जाए, और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। चलिए जी, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। एक क्लीन पेपर टॉवल पे मैंने प्लेट पे टिश्यू पेपर टॉवल लगा कर रखा है, और मैं इस पे इसको एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल ड्रेन ऑफ करने के लिए इसका रख दूँगी। आराम से इसे सारी दालों को आप निकाल लें फ्राइंग पैन में से। और अब हम बनाते हैं इसके लिए एक मसाला। मैं आपको अब मसाला बनाना सिखाती हूँ जब तक ये थोड़ी ठंडी हो जाए और ऑयल इसका ड्रेन ऑफ हो जाए। जी, अब हम बनाते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मसाले ले लिए हैं। मैं अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट डालूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब है। ये काला नमक है, ये 1 टीस्पून के करीब है। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी चिली पाउडर,
अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइसी बनाइए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या ऐसे किसी के लिए बना रहे हैं जो स्पाइसी नहीं खाते तो आप चिली पाउडर ओमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर, ये आधी चम्मच के करीब है। और ये हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला। ये सारे मसालों को अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मेरे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मैं अब इनको जब दाल लूक वार्म हो या थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी ना, थोड़ी ठंडी हो चुकी हो, तब आप इस मसालों को अपनी चना दाल नमकीन में ऐड कर लें ताकि ये अच्छे से कोट हो जाएं। मैंने ज़्यादा मसाला बनाया है क्योंकि मैं ज़्यादा दाल बना रही हूँ, इसलिए। ये देखिए जी, हमने जो अभी चना दाल बनाई थी नमकीन, आई जस्ट कांट वेट। बहुत अच्छी बनी है, बाजार से भी अच्छी है ये। और गर्मा गर्म चना दाल नमकीन बनाने का मज़ा ही कुछ और है। एकदम फ्लफ़ी, क्रंची और क्रिस्पी बनी है और बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इसके साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में बनाइए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आप चाय के साथ इसे सर्व कीजिए। और बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है, फ्रेश है, घर में बनी हुई चीज़ है, साफ़ सुथरी है और ये आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इसे बार बार बनाएंगे, बिलीव मी, आपके घर में ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये स्टोर करने के लिए आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये स्टोर भी आपके पास 3 हफ्तों से पहले, ये 3 हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है ये 1.5 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। ये मैंने अभी आपको दिखाया है, दूसरा बैच मेरा अभी भी स्टोव पर है और मैं उसे भी जब उतरेगा, फ्राई हो जाएगी दाल, तो फिर मैं उसमें ये बाकी का मसाला डाल के उसे भी ख़त्म करूँगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह आप सबको सेहत से रखें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अपने प्यारों के साथ आप खुश और खुर्रम रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता करे, आपके घर में तंदुरुस्ती रहे और आप खुश और खुर्रम रहें। बी सेफ, बी हैप्पी और प्लीज़ wear masks when you go to a public place, when you get out of the house, please don't forget to wear a mask। हम सबको अपना अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको वायरस के खिलाफ अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। जब तक मैं दोबारा हाजिर होती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।